दोस्तों हिमालय एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसके बाद छोड़ देना है। इस एक 4 से 5 मिनट की वीडियो में आप कंप्लीट हिमालय को, इसका एक पोर्शन आप कवर कर चुके होंगे। क्योंकि हिमालय में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, ना कि केवल इंटरेस्ट के लिए। तो एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपसे हिमालय की इससे थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री पूछ सकता है, हिमालय कहाँ से आया, कब इसका एवोल्यूशन शुरू हुआ, हिमालय की जो अलग अलग रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल, इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। आपसे उसकी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स, इंपॉर्टेंट बहुत सारी हैं, इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हिमालय को अलग अलग जगह किस किस नाम से जाना जाता है, इसके अलग अलग रेंजेस को किस नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन पास या दर्रे हैं, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। और वहीं से कौन कौन सी नदियाँ हैं, नदियों का चैप्टर अलग होता है और इन पर कुछ इंपॉर्टेंट जो भी प्लेसेस होते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम हिमालय की जो इम्पोर्टेंट रेंज और उनकी माउंटेन पीक्स, इनको डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक वीडियो में, मतलब सिर्फ एक पेज में आपको पूरा हिमालय की इंपॉर्टेंट रेंजेस नज़र आ रही हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बार थोड़ा सा बता दें कि आज है 30 जुलाई और आपको जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि हमारा दिसंबर 2022 के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ का एक बैच शुरू हो चुका है, जिसकी फ़ीस 15,000 रुपये वैसे रेगुलर, लेकिन आज 30 जुलाई और 31 जुलाई के लिए इसमें ऑफ़र बचा हुआ है। ये एक महीने से पूरा ऑफ़र चल रहा है, लेकिन 30 और 31 अब लास्ट है। आपको 90% के डिस्काउंट पर, 15,000 का 90% डिस्काउंट पर ये कोर्स फी आपको कोर्स मिल जाएगा। फटाफट से इसे ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 1 अगस्त से फ़ीस बढ़ने वाली है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7983188839, 7983188839 पर, या ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हिमालय को। हिमालय के बारे में आपको सबसे पहले देखिए एक बात याद रखनी है कि हिमालय एक टर्शरी एज माउंटेन है, ये यंग फोल्ड माउंटेन है। और जितने भी फोल्डेड माउंटेन होते हैं वो दो प्लेटों के मिलने से, जिन्हें हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बोलते हैं या फिर डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन बोलते हैं, एक प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाती है, सबडक्शन प्रोसेस से कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरीके से बनते हैं। तो हिमालय टर्शरी एज में, यानी कि ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, इस तरीके से इन एजेस में ये बना है। इंडियन प्लेट या इंडियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाकर के टकराई यूरेशियन प्लेट से। टेथिस सी का जो सेडिमेंट था वो अपलिफ्ट हो गया इन 4 एजेस में, जो मैंने आपको भी नाम बताए थे, ईओसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन में। ठीक है, इसमें ट्रांस हिमालय बना, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल या लेसर हिमालय और फिर आउटर या शिवालिक हिमालय। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अब इसकी अलग अलग रेंजेस हैं और ये यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक की इसकी जो टोटल लंबाई है, अगर ईस्ट टू वेस्ट अगर हम बोलें, तो ये लगभग 2400 किलोमीटर है, यानी कि 2400 किलोमीटर, 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। वहीं इसकी चौड़ाई लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, 250 से 400 किलोमीटर तक है। कहीं पर बहुत ज़्यादा चौड़ा है। आप ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो ये संकरा है, नैरो। वेस्टर्न साइड में एक्सटेंशन काफ़ी लंबा होता है। और ईस्ट वेस्ट में आप देखिए तो सिंटेक्सिल बैंड है, जो कि आपको नज़र आएंगे। कारण है इनका ये फोर्स की वजह से, क्योंकि आप ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर प्लेट ने फोर्स लगाया है। इसके बाद फोर्स जब नहीं लगा तो ये सेडिमेंट इस तरीके से बैंड के रूप में आपको नज़र आएगा, इसे सिंटेक्सिल बैंड कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं, आपको ये याद रखना है कि पहला होता है ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय और फिर आउटर या शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय की भी फिर 3 रेंजेस हैं, आपको यहाँ पर नज़र आएगा, इनको मैंने लिखा हुआ है। ट्रांस हिमालय की सबसे जो नॉर्थ में रेंज है काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर। काराकोरम के साउथ में एक नदी बहती है जिसे हम कहते हैं श्योक नदी। ये जो श्योक नदी है ये सिंधु की ही सहायक नदी है, यानी कि इंडस की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। लेकिन सभी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट होती है, राइट हैंड नहीं है। इसमें नाम लिखा है वैसे श्योक, काबुल, कुर्रम, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। इसमें ये जो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज पर एक माउंटेन पीक है इंपॉर्टेंट, K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस पर आप देखिए कुछ पॉइंट लगाए गए हैं, ये क्या है, ये ग्लेशियर्स हैं। इसी काराकोरम रेंज पर ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियर्स के नाम क्या है, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम देखेंगे सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरो, ये इसके ग्लेशियर हैं। यानी कि आप ईस्ट से जाएंगे तो सियाचिन, हिस्पर, फिर ब्याफो, फिर बाल्टोरो, ये आपको मिलेंगे। फिर आप इसके और थोड़ा साउथ में आ जाइए तो साउथ में आपको श्योक नदी दिखाई देगी। फिर उसके भी साउथ में आपको लद्दाख दिखेगा। लद्दाख के साउथ में एक नदी है, लद्दाख और जास्कर के बीच में, सिंधु नदी,
जो मेन सिंधु रिवर है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में फ्लो करती है ना। अब यहीं पर ये जो सिंधु है, यहीं पर आप देखिए तो आपको ये बनिहाल दर्रा दिखाई देगा। बनिहाल दर्रा नहीं, आपको सामने यहाँ पर एक लेह है जो सिंधु के किनारे दाएं किनारे पर राइट हैंड पर बसा हुआ है। जास्कर आ जाएगा। जास्कर के बाद आप एक चीज़ याद रखिए कि जो लद्दाख है, लद्दाख में राकापोशी पर्वत है। जो लद्दाख रेंज है इस पर राकापोशी है। और इसके अलावा जब आप साउथ में आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ट्रांस हिमालय वो ख़त्म हो गया है। ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री है जिसे बोलते हैं इंडो सांगपो सच्चर जोन। ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के बाद फिर ग्रेटर हिमालय आएगा। ग्रेटर हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सच्चर जोन या सिर्फ सच्चर जोन। फिर आता है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय। तो इन दोनों के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लेसर और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट, और शिवालिक इंडो गंगेटिक के बीच में आ जाएगा हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। इस चीज़ को आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय में सबसे पहले देखिए ग्रेटर हिमालय अरुणाचल प्रदेश के नंगा पर्वत से लेकर के, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए नंगा पर्वत है, यहाँ से लेकर और जम्मू कश्मीर के ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा से लेकर और जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत तक ये एक्सटेंडेड है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, इन सबको आप याद रखेंगे। सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न में अलग से देखेंगे अभी थोड़ी देर में, इसका जो थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर नामचा बरवा है। इसके अलावा आप यहाँ से शुरू कीजिए, अभी बाकी नॉर्थ ईस्ट को अलग देखेंगे। सिक्किम में है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सिक्किम में, कंचनजंगा, सिक्किम में कंचनजंगा है। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो इसको सीक्वेंस में याद रखना है। सीक्वेंस आपसे ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा। कंचनजंगा के बाद एक जो है वो कंचनजंगा है, फिर मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बंदरपूंछ, नंगा पर्वत, नामचा बरवा। ये यहाँ पर आपको सीक्वेंस याद रखना है। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, और फिर उसके बाद नंदा देवी, बंदरपूंछ और नंगा पर्वत, नामचा बरवा। कुछ की यहाँ पर हाइट लिखी हुई है क्योंकि उनकी हाइट याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये नेपाल में है एवरेस्ट, 8048 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी की हाइट उत्तराखंड में है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का, 7817 मीटर। इसी तरीके से कंचनजंगा है 8598 मीटर। इस क्यों? क्योंकि इनकी हाइट याद रखना ज़रूरी है। फिर ग्रेटर हिमालय के बाद आप मिडिल हिमालय में आएंगे। मिडिल हिमालय थोड़ा सा टूटा हुआ है और इसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कहते हैं पीर पंजाल, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरीके से, और फिर शिवालिक। तो इसे यहाँ जम्मू कश्मीर में बोलते हैं पीर पंजाल, है ना। इसके ही साउथ में देखिए जम्मू बसा हुआ है और इस पर एक दर्रा भी है, पीर पंजाल दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, तो इसको आप याद रखिए। इसके बाद इसके हाँ मैंने बताया कि आपको साउथ में जम्मू है और नॉर्थ में इसके श्रीनगर बसा हुआ है, ठीक है। इसी मिडिल हिमालय को, या आप जिसे लेसर हिमालय कह सकते हैं, इसे हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं धौलाधार। शिमला इसी पर बसा हुआ है। उत्तराखंड में इसे कहते हैं नाग टिब्बा, यहाँ पर आपको नाग टिब्बा दिख रहा होगा। और इसके अलावा इसे नेपाल में कहते हैं महादेव श्रेणी, ये इसके नाम है अलग अलग। और इसके बाद फिर आ जाता है शिवालिक रेंज, ठीक है। शिवालिक रेंज जो है कि थोड़ा सा कंटिन्यूस फॉर्म में है, और तीनों ये जो रेंजेस हैं ग्रेटर, मिडिल और लेसर, ये तीनों के तीनों सिक्किम के बाद फिर आपको एक साथ मिलते हुए नज़र आएंगे। अब नॉर्थ ईस्ट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं उनको आप देख लेंगे थोड़ा सा, और फिर ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में कुछ आपको माउंटेन पीक्स नज़र आ रही होंगी। इन्हीं के नाम पर यहाँ के ट्राइब्स भी, मतलब ट्राइब्स के नाम पर इन माउंटेन पीक्स के नाम है। तो अका, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो दफला, फिर ये मिरी, फिर अबोर और मिशमी। अका, दफला, मिरी, अबोर, मिशमी, ये सब क्या हैं? ये माउंटेन पीक्स हैं। और ये अका यहाँ से और मिशमी यहाँ से, मतलब वेस्ट टू ईस्ट इसका आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद थोड़ा सा आप और आ जाएंगे साउथ में, तो आपको और क्या दिखाई देंगी? पटकोई बुम की पहाड़ियाँ, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। पटकोई बुम अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर ये मिजोरम, है ना। तो अका, दफला, मिरी, अबोर, मिशमी अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बुम, फिर उनके बाद ये आएगा पटकोई बुम, ठीक है। ये पटकोई बुम की पहाड़ियाँ हैं। फिर नागालैंड में नागा की पहाड़ियाँ, फिर मणिपुर में आ जाएंगी लेमाटोल की पहाड़ियाँ, मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, और ठीक है ये मिजोरम में
नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम में मिजो की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे मेघालय में, तो मेघालय में आपको ये 3 इंपॉर्टेंट पीक्स दिखाई दे रही होंगी। ध्यान रखिएगा कि मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं और असम की ये जो बराइल रेंज है, ये हिमालय का भाग नहीं है, ये छोटा नागपुर के पठार का भाग है यहाँ पर, ठीक है। इनके बीच में एक गैप है, राजमहल गारो गैप भी इसे बोलते हैं या मालदा गैप कहते हैं, इसकी वजह से ये अलग हुआ है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। तो वेस्ट में सबसे अगर आप वेस्ट में देखेंगे तो गारो, फिर उसके बाद खासी और सबसे ईस्ट में जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो असम में आपको रेगमा की पहाड़ियाँ और मिकिर की पहाड़ी दिखाई देंगी। ये छोटा नागपुर के पठार का भाग है, ना कि इनका हिमालय का भाग है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको टाइगर हिल्स दिखाई देंगी। टाइगर हिल्स कहाँ पर है? ये आपको पश्चिम बंगाल में दिखाई देंगी। पश्चिम बंगाल में ये यहाँ पर आपको टाइगर हिल्स दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ आपका ये जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो चुका है। और हिमालय का जो कुछ एक्सटेंशन है वो आप देखिए, यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में गया हुआ है, जिसे हम अंडमान निकोबार आइलैंड के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा इस टॉपिक को 10-12 मिनट में रिवाइज़ कर दिया आपने। 10 मिनट हो गए हैं लगभग, 10 मिनट में आपने रिवाइज़ कर दिया है। और मिलते हैं हम इसी तरीके की नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपने कुछ नया सीखा, जल्दी सीखा, तो इस वीडियो को आप अपना प्यार दिखाइए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और इस नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू।